हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू 2.0। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल 2.0 में स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे एमटीएस के बारे में। देखिए, एमटीएस में आपको पता है कि बहुत सारे प्रकार का पोस्ट निकल के आता है। इसमें बहुत पोस्ट होता है। देखिए, एमटीएस का मतलब पहले आप समझ लीजिए। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, मल्टी का मतलब होता है बहुत, समझ रहे हैं, बहुत। तो इसमें हम आज बात करेंगे एमटीएस के बारे में और एक बात करेंगे हवलदार के बारे में। ठीक है, दो प्रकार के पोस्ट पे जानेंगे। आज हम बातचीत ही करेंगे कि इनका जो भर्ती है कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है, अप्लाई कब से होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, फी कितना लगेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, मतलब टोटली हम जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। और एक चीज़ समझिए, जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो वहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसमें ऑल प्रेस कीजिएगा। क्यों? ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए वीडियो को समझते हैं, देखते हैं, समझते हैं। देखिए, आज हम बातचीत करेंगे किस पे भाई? तो एमटीएस हवलदार नई भर्ती, यानी एमटीएस और हवलदार के बारे में बातचीत करेंगे। अब आप सोच रहे हैं, आपके मन में एक बात चल रहा होगा, घूम रहा होगा, अरे भैया ये तो 2023 चल रहा है, 2024 लिखे हुए हैं, क्यों लिखे हुए हैं? अभी आपको पता है कि दिसंबर का महीना है, अभी तुरंत खत्म होने वाला है और 2024 आने वाला है। ठीक है, तो ये जो भर्ती है 2024 के लिए ही है। हमको बताएंगे, डेट वोट सब कुछ बताएंगे। देखिए, समझते हैं, देखिए आगे तब बात करते हैं। अब इसमें जो है टोटल कितना पदों पे भर्ती जो निकल के आ रहा है, तो देखिए टेंटेटिव है भैया, ये बढ़ सकता है। ठीक है, ये जो है आपका कितना है, 10,000 अप्रॉक्स में मान लीजिए, 10,000 के लगभग मान लीजिए। अब अप्लाई कब से होगा बताएंगे थोड़ी देर बाद। चलिए, अभी देखिए फी जो है कितना लगता है। तो फी जो लगेगा आपका जो है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का मात्र कितना, 100 रुपया। आपको पता है एसएससी का कोई भी फॉर्म आता है ज़्यादा पैसा नहीं लिया जाता, ये वो बढ़िया चीज़ है। बाकी और बहुत सारा फॉर्म देखते हैं कि 3-3 हज़ार रुपया लग जाएगा। कुछ दिन पहले वीडियो बनाए थे, उसमें 3,000 रुपया लग रहा था। बताइए, जो 10वीं पास करके जाएगा वो 3,000 रुपये का फॉर्म भरेगा? सोचिए आप, इतना पैसा लगता है। ये सब ठीक नहीं है, ये बढ़िया है। एसएससी का कोई भी फॉर्म आता है 100 रुपया लगता है, कोई भी, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, बढ़िया है। देखिए, इसमें मात्र कितना, 100 रुपया लगता है। ठीक है, और जो एससी एसटी हैं उनका कोई पैसा नहीं, जीरो। एज की बात करते हैं, इसमें एज दो प्रकार से है, मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग। इसमें यदि आप एमटीएस के लिए फॉर्म को भर रहे हैं तो आपका जो एज है 18 से 25 साल होना चाहिए। ठीक है, और यदि आप हवलदार के लिए भर रहे हैं, ठीक है, हवलदार, तो इसमें जो है आपका एज कितना होना चाहिए, 18 से 27। अब रही बात रिलैक्सेशन, छूट की, तो छूट तो आपको मिलेगा ही। जो भी आपका गवर्नमेंट का रूल होता है, 3, 5 का, 10 का जो भी होता है तो मिलेगा। जैसे यदि आप जो है ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाती है। यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट दी जाती है। यदि आप विकलांग हैं तो 10 साल की छूट दी जाती है, आपको पता है। तो यदि आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिएगा। यदि मान लीजिए आप ओबीसी हैं तो इसमें 18 से 28, इसमें 18 से 30, समझ रहे हैं? बाकी आप समझ लीजिए। योग्यता बहुत कम रखा गया है। क्या भाई, एमटीएस का जब भी फॉर्म आता है, कहीं का भी एमटीएस, तो देखिए क्या होता है, 10वीं पास होना चाहिए, मात्र 10वीं पास। अब चयन प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं, इसको थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। देखिए, चयन प्रक्रिया में पहले आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा भाई, तो होगा पीएसटी एंड पीईटी। ये जो है किनके लिए, हवलदार के लिए है। ठीक है, इस जो आप एमटीएस के लिए है, एमटीएस के लिए नहीं है, ये सिर्फ ये जो है हवलदार के लिए। एग्जाम दोनों का सेम है। ठीक है, हवलदार के लिए। उसके बाद आपका क्या होता है, डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका क्या होता है, मेडिकल, देन फाइनल मेरिट। ठीक है, मेरिट। अब देखिए, एग्जाम तो दोनों का सेम रहेगा। एमटीएस पोस्ट के लिए फॉर्म को भरिए या फिर हवलदार के लिए भरिए, दोनों का एग्जाम सेम रहेगा। अब देखिए, सिलेबस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जब एग्जाम है तो भाई सिलेबस भी जानना जरूरी है कि सिलेबस में आखिर क्या रहने वाला है, कि इसकी सब्जेक्ट से कितना प्रश्न रहने वाला है, ये भी समझ लीजिए। तो देखिए, सिलेबस में इसका क्या है कि अभी पिछले साल से ही इसका जो सिलेबस का मतलब एग्जाम पैटर्न है चेंज कर दिया गया। पहले का सिलेबस कुछ और था, लेकिन अभी जो चल रहा है ना, दो प्रकार से हो रहा है, सेशन 1 और सेशन 2। तो सेशन 1 में क्या होगा, तो 40 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का रहेगा और 45 मिनट नेगेटिव नहीं रहेगा। तो 40 प्रश्न रहेगा, तो भाई किस किस सब्जेक्ट से और कितना कितना नंबर। बहुत बढ़िया है, सिंपल एकदम इसका सिलेबस है। तो देखिए, मैथ जो है आपका, मैथ से रहेगा 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से भी रहेगा 20 क्वेश्चन। तो बड़ी बढ़िया है जी।
अब 20 क्वेश्चन हुआ, 20 क्वेश्चन यहाँ से, 20 क्वेश्चन हुआ यहाँ से। अब एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का, यानी कि 60 नंबर यहाँ से आपको मिला और 60 नंबर 60 मार्क्स यहाँ से। देखिए मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, देखिए कोई भी स्टूडेंट है, जो लोग भी हमको देखेंगे, देखिए रीजनिंग जो, अब यदि आप थोड़ा सा भी पढ़ लिए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, तो रीजनिंग ऐसा चीज़ है, तो रीजनिंग सबके लिए इजी लगता है, समझ रहे हैं। मैथ कुछ लोगों के लिए भारी लगता है। देखिए किनको भारी लगता है, जिनका जो बेसिक कैलकुलेशन होता है सही नहीं होता है, गुना भागा सही तरीके से नहीं करते हैं, उनके लिए मैथ जो होता है डिफिकल्ट। मैथ भी बहुत ईजी होता है, एक बार उसका कंसेप्ट समझ जाइएगा और जब आपका कैलकुलेशन बढ़िया रहेगा तो बड़ी आपको मजा आएगा बनाने में। तो ये जो सिलेबस है ना, इसमें फ़ायदा क्या होता है कि एक्यूरेट नंबर मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैथ जो है 20 नंबर का है, मान लीजिए, तो यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप तो ऐसे नहीं मारिएगा, तुक्का तो नहीं लगाइएगा। यदि आप 19 को सही, मतलब 19 को बना के आए हैं तो भाई 19 को बनाए क्वेश्चन, तो 19 का जो है आंसर मैच कराइएगा। यदि आपका आंसर मैच करेगा तो अभी आप लगाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। और तुक्का जो मारेंगे उनका तो बातें अलग है। तो क्या होगा कि यहाँ से एक्यूरेट नंबर मिलता है। और जीके जीएस में क्या होता है कि आपको लगता है कि लग रहा है सही है, लग रहा है ऑप्शन ए होगा, फिर लगा कभी आपको ऑप्शन सी होगा, तो उसमें थोड़ा सा कंफर्म रहने के बाद भी थोड़ा बहुत गलती हो जाता है। लेकिन मैथ और रीजनिंग में क्या होता है कि एक्यूरेट नंबर मिलता है, इसलिए हम मैथ और रीजनिंग को बहुत बढ़िया से लाइक करते हैं, हमको अच्छा लगता है सब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो है ये हो गया। अब सेशन 2 में जो है आपका देखिए क्या रहेगा, जीके जीएस से रहेगा 25 क्वेश्चन, हाँ 25 क्वेश्चन, 25 तिहाई 75 नंबर। ठीक है, मार्क्स कहिए चाहे नंबर कहिए। अब रहेगा इंग्लिश, इसमें इंग्लिश भी रहता है। ठीक है, इंग्लिश से रहेगा 25 क्वेश्चन, सेम चीज़ वही है, 75 नंबर। अब देखिए, अब ये जो है ना, मेरे हिसाब से इस पे जो है, अच्छा लिख देते हैं, ये जो है आपका क्वालिफाई नेचर का है, क्वालिफाई नेचर का है। ठीक है, अब देखिए ये जो है इसी पे आपका मेरिट है। अब देखिए क्वालिफाई भी है तो जान लीजिए कितना पे है। यदि आप जनरल है तो आपको 30% लाना होगा इसका, समझ रहे हैं, यानी 120 नंबर का 30% बढ़ती है 36। यदि आप ओबीसी हैं तो 25% लाना होगा, यानी कि 30 नंबर। यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 20% लाना होगा, यानी कि 24 नंबर। तो ये तो बहुत ईजी है, आप तो आराम से ला दीजिएगा। अब मेरिट है इसी पे, समझ रहे हैं ना, मेरिट है किस पे भाई, जीके जीएस हो गया आपका 25 यानी 75 नंबर का, इंग्लिश जो हो गया 75 नंबर का। लेकिन मेरे हिसाब से मेरिट इस पे रहता तो मजा आता है, इस पे जो है एक्यूरेट नंबर मिल जाता है। चलिए वो भी ठीक है, तैयारी कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, मेल फीमेल फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है सिर्फ किनके लिए है, सिर्फ हवलदार, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है भाई, तो ये जो है हवलदार पोस्ट के लिए। अब हवलदार पोस्ट के लिए यदि फॉर्म को भर रहे हैं आप मेल कैंडिडेट, तो हाइट कितना होना चाहिए। देखिए हाइट जो है आपका 167.5, ये सब सेंटीमीटर में चलेगा। ठीक है, सब सेंटीमीटर में। फिजिकल सिर्फ रेस छोड़ के, रेस तो हम बता देंगे, 167.5। ठीक है, यदि आप एससी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट दी जाएगी, यानी कि 162.5। एसटी को छोड़ के बाकी जो लोग बचेंगे उनका हाइट कितना होना चाहिए, 167.5। फीमेल में भी क्या है भाई, तो 152.5। यदि एसटी कैंडिडेट फीमेल हैं तो उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी, यानी कि 147.5। ठीक है, चेस्ट की बात करते हैं। चेस्ट जो इसमें मांगता है 81 से 86, आल कैंडिडेट कोई भी कैटेगरी का हो। ठीक है, इसमें चेस्ट नहीं। रेस के बारे में बात करते हैं। रेस जो होता है आपको 1600 मीटर कवर करना होता है। टाइम जो होता है कितना भैया, तो 20 मिनट, यानी कि एक तरह से कहे तो रेस लिखना गलत है, ये वॉकिंग कहिए, वॉकिंग टहलना होता है भैया। 20 मिनट में कौन नहीं 1600 मीटर चले जाएंगे, आराम से भी आप चलिएगा तो 15 से 17 मिनट, एकदम धीरे धीरे चल जाएगा। लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए क्या है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। अच्छा, इसको हम 20 कर दिए हैं, 1 मिनट 15 मिनट, ये जो है 20 मिनट, इनको और दे दिया आराम। देखिए वेट की बात करते हैं, लड़कों का 50 केजी होना चाहिए, आल कैटेगरी, तो लड़का लोग पास हो जाएंगे। चलिए, लड़कियों का क्या होता है कि 48 केजी होना चाहिए। ठीक है, बाकी यदि कोई एसटी कैंडिडेट हैं तो उनका जो है 46 केजी होना चाहिए। हाँ ठीक है, तैयार किया है, जो भी इसका बताया गया है रिक्वायरमेंट जो भी है, ठीक है। लड़की लोग का वेट भी कोई बहुत पतली होती है एक सिलेंडर का, तो उनका समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा वेट होना चाहिए, वेट पे भी ध्यान दीजिएगा। बाकी सब कुछ हम जो है अपने स्तर से समझा दिए। यदि अभी भी आपको कहीं दिक्कत हो तो बेशक कमेंट कीजिए, जहाँ भी आपको दिक्कत हो। अच्छा हाँ, रुकिए, एक चीज़ तो हमको बताया ही नहीं कि अप्लाई कब से होगा। जो इसका अप्लाई का डेट है ये आपको है 7 मई से। 7 मई से कब तक भाई चलेगा, तो 6 जून तक 2024। ठीक है,
अब आप सोचिए कि इतना पहले कहाँ से बता दिए, आपको कैसे मिल गया भाई। तो देखिए समझिए, ये जो है अभी आपको पता है एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया, जो भी कैलेंडर आया, तो कैलेंडर में इन्होंने बता रखा है। बात समझ में आ गया किस बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, क्लियर है सब कुछ। तो उसी के आधार पे हमने आपको बेशक बता रखा है, ये जो है ऑथेंटिक चीज़ है, 100% सही है। आप जाके देख सकते हैं, कैलेंडर चेक कर सकते हैं। हाँ, अभी भी यदि आपको कहीं दिक्कत हो तो बेशक कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी आपको समस्या होगा आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। यदि चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को बेशक लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब संबंधित हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।